एक सीकर ने पूछा है, आपके वीडियोस देख के स्ट्रांग तो हो गए हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन परिस्थितियां अलाउ नहीं करती। क्या करें? सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि हम स्ट्रांग हो गए हैं, तो वीडियो देख करके स्ट्रांग हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप अपसेट फेसेस देखना सीख गए। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दूसरे लोगों के अनप्लेजेंट मैनिफेस्टेशंस को देख पाना। अनप्लेजेंट मैनिफेस्टेशंस को देख पाने का मतलब क्या है? उसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? दूसरे के नाराज चेहरे को देख पाना, दूसरे के अपसेट फेस को देख पाना। तो अगर आप बिना डिस्टर्ब हुए दूसरे के टेस्ट समझ लीजिए, टेस्ट ये है कि अगर आप बिना अपसेट हुए दूसरे के बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए दूसरे के अपसेट फेस को देख पाते हैं, तो इसका मतलब आप स्ट्रांग हैं। और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर कैसे आती है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये स्ट्रेंथ तब आपके अंदर आती है जब आप दूसरे को देख करके, दूसरे के की नाराजगी को देख करके, उसके साइलेंट ट्रीटमेंट को देख करके स्वयं को हर्ट होना अलाउ नहीं करते। तो हम कब दूसरे के नाराज फेस को देख करके अपने आप को हर्ट होना अलाउ नहीं करते? जब हम ये समझ जाते हैं कि एक्चुअली हमारी सेल्फ इमेजेस हर्ट हो रही हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हर्ट हो रहा है, हमारी जो कंडीशनिंग्स या मान्यताएं हैं वो हर्ट हो रही हैं, हम हर्ट नहीं हो रहे हैं। और चूंकि ये सब मान्यताएं, कंडीशनिंग, सेल्फ इमेजेस हमने अपने वातावरण से बनाई हुई हैं, तो इनके हर्ट होने से हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें फ़ायदा ही ये है। इसलिए फ़ायदा है क्योंकि ये हर्ट हो जाएंगी तो ये डिफ्यूज हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और जब ये कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर हमारे हर्ट होने की, जो हम बात बात में हर्ट होते हैं, ये भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये समझ जाएं कि दूसरा व्यक्ति हार्मलेस है इस सेंस में कि जब उसके अपसेट या नाराज फेस को देख करके हम अपने आप को हर्ट होने के लिए अलाउ ही नहीं करते, तो इसका मतलब हम अंदर से टेक्निक को जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेंथ पैदा करने के ये पैरामीटर्स हमें याद रखने चाहिए। फिर रही बात छोड़ करके भागने की बात, तो छोड़ करके भागने की बात में भी हमें 2-3 चीजें हैं जिनको ठीक से समझ लेना चाहिए। पहली बात, छोड़ के भागने का मतलब क्या है? जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि छोड़ करके भाग जाए, तो आप समझ जाइए नेगेटिव इमोशंस आ गए आपके अंदर। नेगेटिव इमोशंस जब आपके अंदर आते हैं तो आपके अंदर धैर्य खत्म होने लगता है, आप व्यग्र और विचलित हो जाते हैं, आपको लगता है छोड़ करके भाग जाएं। तो जब नेगेटिव आपके अंदर इमोशंस आ गए तो क्या करेंगे? तुरंत नेगेटिव इमोशंस को विटनेस करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी एनर्जी फील्ड को देखेंगे, उनसे अपने आप को सेपरेट करेंगे। नेगेटिव इमोशंस के पीछे की अपनी जो रियल सेल्फ की प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस को महसूस करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा हमारे और नेगेटिव इमोशंस के बीच में, है एक सेपरेशन पैदा हो जाएगा। हम उनको विटनेस करने लग जाएंगे, उसके प्रति साक्षी भाव रखेंगे, तो इससे नेगेटिव इमोशंस की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि छोड़ करके अगर हम चले जाएं तो कैसे? देखिए, छोड़ के अगर आप छोड़ करके जा सकते हैं तो फिर नॉलेज कहाँ पिक्चर में आती है? भाई, अगर आपके पास इस बात की मोहलत है या इस बात की आपके पास फ्रीडम है कि आप छोड़ करके चले जाएं, तो फिर आप छोड़ करके चले जाइए। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां ये अलाउ ही नहीं करती हैं कि आप छोड़ के जाएं, तब नॉलेज पिक्चर में आती है। तो अगर कोई छोड़ के जा सकता है तब तो वो छोड़ के चला ही जाएगा, और चला भी जाना चाहिए। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी हृदय जो है वहाँ संकुचित महसूस करता है, तो उस जगह को छोड़ देना ठीक है। लेकिन अगर बाहर की परिस्थितियाँ अलाउ ही नहीं करती हैं कि आप छोड़ करके जाएं, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है नॉलेज का रास्ता। तो नॉलेज पिक्चर में ही तभी आती है जब आपकी परिस्थितियाँ आपको
छोड़ के नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट को छोड़ करके जाने के लिए अलाउ ना करें। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क समझना चाहिए। अगर हम छोड़ करके जा सकते हैं तो फिर छोड़ के चले जाना अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर हम परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं तो फिर नॉलेज पिक्चर में आती है और नॉलेज फिर हमको रेस्क्यू करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो हमें जानना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि छोड़ के भाग जाने जैसा जो प्लेजर है या जो जैसी राहत है, वैसी ही राहत हमें एक दूसरी चीज़ से भी महसूस हो सकती है। और वो दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने साथ एक अपने ऑथेंटिक सेल्फ या अपने रियल सेल्फ के साथ लव पैदा करें। एक ऑथेंटिक सेल्फ के लिए लव अपने अंदर पैदा करें। ऑथेंटिक सेल्फ के प्रति हमारा जो प्रेम है, ये हमें वैसी ही फ्रीडम दे सकता है जैसे कि फ्रीडम नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट को छोड़ करके भागने से हमें मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट को छोड़ के भागने जैसी प्लेजर कैसे हमें मिल जाती है जब हम ऑथेंटिक सेल्फ के प्रति अपने लव पैदा करते हैं? तो देखिए, ऑथेंटिक सेल्फ या रियल सेल्फ के प्रति जब हम लव पैदा करते हैं तो हम ऐसे ही ये लव नहीं पैदा हो जाता। ऑथेंटिक सेल्फ या रियल सेल्फ में जब हम रहते हैं, अपने छोटे सेल्फ, एम्पिरिकल सेल्फ या अपने अहंकार से सेपरेट करके अपने आप को, उसको विटनेस करके अहंकार को जब से सेपरेट करके अपने आप को रियल सेल्फ में आते हैं, तो रियल सेल्फ चूंकि हमारी सारी हैप्पीनेस का स्रोत होता है, तो इस हैप्पीनेस को हम धीरे धीरे महसूस कर पाते हैं। ग्रेजुअली हम रियल सेल्फ की हैप्पीनेस, रियल सेल्फ से जुड़ी हुई हैप्पीनेस, रियल सेल्फ से जुड़ी हुई कंप्लीटनेस को महसूस कर पाते हैं। वहीं से सेल्फ लव पैदा होता है। रियल सेल्फ या ऑथेंटिक सेल्फ के लिए लव पैदा होता है। और जब हमारे अंदर ऑथेंटिक सेल्फ को लेकर के लव पैदा हो गया, यानी हम उसकी हैप्पीनेस को महसूस कर पा रहे हैं, उसके हम कंप्लीटनेस को महसूस कर पा रहे हैं, उसकी हम टोटलिटी को महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसका परिणाम ये होगा कि नार्सिसिस्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नार्सिसिस्ट की लव बॉम्बिंग के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नार्सिसिस्ट हमारे बारे में हमारी एक ऐसी इमेज को प्रेज करता है। नार्सिसिस्ट जिस इमेज से हम अटैच हो जाते हैं और बाद में हम उसी इमेज को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, और जितना हम उस इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं उतना हम नार्सिसिस्ट के जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन जब हम नार्सिसिस्ट के जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें अपनी किसी भी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने से जो हैप्पीनेस मिल सकती थी, वो हैप्पीनेस हमें ऑलरेडी अपने रियल सेल्फ में स्थित होने की वजह से मिल रही है। तो इसे कहते हैं ऑथेंटिक सेल्फ लव। तो बताइए, अगर आपके अंदर ऑथेंटिक सेल्फ लव है तो आप नार्सिसिस्ट की नेग्लेक्ट का मुकाबला कर पाएंगे। नार्सिसिस्ट आपके साथ बदसलूकी करता है, उल्टी सीधी मुंह दिखाता है, अपसेट फेस दिखाता है, अबैंडनमेंट करता है, नेग्लेक्ट करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, कई दिन आपसे बोलता नहीं है, तो आपके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ये अच्छा साइन है, क्योंकि जितना नार्सिसिस्ट आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, जितना नार्सिसिस्ट आपको परित्याग करने की बात कर रहा है, जितना आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसका मतलब है उतना आप उसके नैरेटिव के से बाहर निकल रहे हैं। और जितना आप उसके नैरेटिव से बाहर निकलेंगे उतना आपके अंदर फ्रीडम रहेगी। तो ये एक तरीका है। नार्सिसिस्ट हमेशा उन लोगों को प्रेज करता है जिनको वो अपना विक्टिम बना सकता है, जिनसे वो अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई ले सकता है। लेकिन आपको वो आपके किसी काम के लिए प्रेज नहीं कर रहा है, आपको वो नेग्लेक्ट कर रहा है, आपके साथ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट भी कर रहा है। लेकिन चूंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ या रियल सेल्फ से हैप्पीनेस ले रहे हैं, इसलिए आप उसके परित्याग करने, नेग्लेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, कई दिन ना बोलने से आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये टेक्निक है। जब हमें बाहर की परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं कि हम नार्सिसिस्ट को छोड़ करके जा सकें, तो हमें अपने ऑथेंटिक या रियल सेल्फ के प्रति लव पैदा करना चाहिए, उसकी वहाँ से हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, रियल सेल्फ में स्थित रह करके। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे तो क्या होगा?
तो नार्सिसिस्ट भले ही हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति पैदा करे, हमें कितना ही नेग्लेक्ट या साइडलाइन करने की कोशिश करे, हमें उसके नेग्लेक्ट या साइडलाइन करने का कोई असर नहीं पड़ेगा और हम अपनी फ्रीडम को, अपने बैलेंस को, अपनी प्लेजर को मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर मेरा पूरा ये जो वीडियो सीरीज़ है और ये इसके ऊपर स्थित आधारित है। इसी के ऊपर वो क्या है, जैसे मैं विटनेसिंग के बारे में बात करता हूँ, तो विटनेसिंग की शुरुआत किस चीज़ से करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक फीलिंग हमारे अंदर आई, उस फीलिंग को हम देखेंगे। तो जब हम उस फीलिंग से एक हो जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, जो वो फीलिंग हमसे कराना चाहती है। मान लीजिए मुझे एंगर की फीलिंग आई, अब एंगर की फीलिंग से अगर मैं एक हो गया तो फिर मैं एंग्री हो जाऊंगा और एंग्री हरकतें करने लगूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एंगर की फीलिंग चली गई और चैरिटी की फीलिंग आ गई। अब मैं चैरिटी से एक हो गया और चैरिटेबल काम करने लगा। लेकिन जब आप विटनेसिंग करते हैं तो आप क्या चीज़ देख पाते हैं, आप ये देख पाते हैं कि आप जिसे अभी चैरिटी को जिसे अपना सेल्फ समझ रहे थे, वो चैरिटी आपका सेल्फ नहीं है, बल्कि विटनेस आपका रियल सेल्फ है। चैरिटी को आप विटनेस कर पा रहे हैं, चैरिटी की फीलिंग को। तो चैरिटी की फीलिंग चली गई, उसके बाद एंगर आ गया, तो एंगर को अब आप गुस्से को विटनेस कर पा रहे हैं, उसके प्रति साक्षी भाव रख पा रहे हैं, उससे दूरी बना के उसको देख पा रहे हैं, आता जाता देख पा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि बार बार इनको आता जाता हुआ देख के आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कोई एक सेल्फ नहीं है। फीलिंग के रूप में अगर देखा जाए तो आप कोई एक सेल्फ नहीं है, सेल्फ आपके बदलते रहते हैं। कभी एंगर रूपी सेल्फ आ गया, कभी आपका जो है चैरिटी या मर्सीफुल सेल्फ आ गया, कभी आपका लेजी सेल्फ आ गया, कभी आपका बड़ा इम्पेशेंट या अधैर्यवान सेल्फ आ गया। तो इस तरीके से ये सेल्फ लगातार बदलते रहते हैं और हम इनके बीच के कॉन्ट्राडिक्शन को या विरोधाभास को देख नहीं पाते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि हम हमेशा सेल्फ जस्टिफाई करते रहते हैं। जैसे अगर मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे उसके ऊपर प्रेम आने लगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन को हम तभी देख पाएंगे जब हम सेल्फ जस्टिफाई ना करें। लेकिन हम सेल्फ जस्टिफाई करते हैं। कैसे हम सेल्फ जस्टिफाई करते हैं, अरे भाई हम तो प्रेमी स्वभाव के आदमी हैं, इसलिए हम तो प्रेम ही करेंगे। इस तरीके से हम ये देख ही नहीं पाते कि भी थोड़ी देर पहले हम गुस्से में थे इसी बात को लेकर के, अब हम प्रेम कर रहे हैं। तो जब हम जस्टिफाई करते हैं तो हम अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स को या कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्फ्स को देख नहीं पाते। जो कॉन्ट्राडिक्टरी आईज जो लगातार बदल रहे हैं उनको देख नहीं पाते हैं। तो जब हम जब हम समझ जाते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन के नशे को छोड़ देते हैं, तो हम फिर सीधे अपनी फीलिंग्स को विटनेस करते हैं, जैसी हैं वैसी ही। तो एंगर का फीलिंग आई है, एंगर रूपी आई आया, एंगर रूपी सेल्फ आया, एंगर रूपी स्वयं आया अगर, तो हम उसको पहले विटनेस करते हैं। वो चला गया, फिर दानशीलता, मर्सी, चैरिटेबल फीलिंग्स आई, उस चैरिटेबल आई आया, फिर मैंने उसको विटनेस किया, उसके प्रति मैं साक्षी बना। इस तरीके से मैं ये धीरे धीरे देखता हूँ कि किसी एक पल तो मेरे सामने कोई एक आई आता है, फिर उसका दूसरा विरोधाभासी आई आ जाता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर पूरी तरीके से दिशाहीनता है। कभी हम इस दिशा में जाते हैं, कभी हम इस दिशा में जाते हैं, कभी हम इस दिशा में जाते हैं। तो जब हम ये अपनी दिशाहीनता को देख लेते हैं कि हम तो हर वक्त किसी न किसी आई से जुड़ के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद उसका उल्टा करने लगते हैं, फिर थोड़ा उसका उल्टा करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम दिन भर जिग जैग मोशन करते रहते हैं। जैसे ब्राउनियन मोशन नहीं होता है कि मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भागते हैं एक दूसरे से टकरा के, वैसे ही हमें आई कभी इधर ले जाता है, कभी उधर जिग जैग मोशन कराता रहता है, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर। तो जो अपनी इस दिशाहीनता को देख लेता है वो क्या काम करता है कि अपने आईज से या बदलती हुई फीलिंग से जोड़ के अपने आप को नहीं देखता। इसी को कहते हैं विटनेसिंग। तो मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने आपको अपसेट फेस दिखाया, जैसे ही अपसेट फेस दिखाया तो आप नाराज हुए। जैसे ही आपके अंदर नाराजगी की फीलिंग आई, तुरंत आपने नाराजगी के सेल्फ से अपने आप को जोड़ा नहीं, बल्कि उसको साक्षी की तरीके से देखा है। उसको साक्षी की तरीके से जब देखने लगेंगे तो क्या होगा, आप उससे अपने आप को जोड़ करके नहीं देखेंगे। थोड़ी देर बाद उसी नार्सिसिस्ट के प्रति प्रेम महसूस हो रहा है, अब फिर उस प्रेम से भी अपने आप को जोड़ के नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से जब आप जोड़ करके नहीं देखेंगे तो बदलने वाले सेल्फ से आप
एक दूरी बना के साक्षी वाले सेल्फ में रहेंगे। और जब आप साक्षी वाले सेल्फ में रहेंगे तो क्या होगा कि आप धीरे 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 आपके जीवन की दिशाहीनता खत्म होती जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, क्योंकि आप एक व्यक्ति बन पाएंगे। अभी क्या था, आप एक भीड़ थे, जैसी फीलिंग आती थी वैसे ही व्यक्ति बन जाते थे, जिग जैग मोशन करने लग जाते थे। लेकिन अब आप एक व्यक्ति बन गए। तो जब आप इस तरीके से इच्छा शक्ति आपके अंदर आएगी तो जो भी आप करना चाहेंगे वो आप कर पाएंगे, हैं। तो नार्सिसिस्ट जैसे आपके ऊपर अपसेट हुआ, अपसेट चेहरा आपको दिखाया, आपके अंदर नाराजगी की फीलिंग आई, आपने उससे अपने आप को जोड़ करके नहीं देखा। आप जानते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर में फीलिंग चली जाएगी, आप इससे अपने आप को जोड़ करके नहीं देखेंगे, साक्षी भाव मेंटेन किए रहेंगे। तो इस तरीके से साक्षी भाव मेंटेन जब आप किए रहते हैं तो आपके अंदर आप, इसका मतलब अपने ऑथेंटिक या रियल सेल्फ में है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ऑथेंटिक सेल्फ या रियल सेल्फ में स्टे गहराता जाता है, वैसे 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 क्या होगा कि आपकी दूसरे लोगों से वैलिडेशन की नीड खत्म होती जाती है, दूसरे लोगों से प्रेज लेने की आपकी नीड खत्म होती जाती है, दूसरे लोगों के कुछ उल्टा सीधा बोलने से आपका बैलेंस होना बंद होता वो होने लग जाता है। तो इस तरीके से आप विटनेस करना शुरू कर देते हैं फीलिंग्स को। याद रखिए, अगर बड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग है तो हो सकता है कि फीलिंग के से अलग करने के बाद भी फीलिंग जा ना रही हो, डिस्टर्बेंस फीलिंग ऐसा लग रहा है टंग गई है, बिल्कुल हटी नहीं रही, तो कभी घबराना नहीं है। ऐसे में जानते हैं, जब फीलिंग को देखना भी है और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंस को महसूस करना है कि मैं हूँ, अपने रियल सेल्फ की प्रेजेंस को महसूस करना, मैं हूँ, प्रेजेंट में बने रहना। स्टोरी दिमाग में नहीं चलाना है, स्टोरी को भी विटनेस करना है, उसके प्रति भी साक्षी बने रहना। जो दिमाग कहानी चला रहा है, नेगेटिविटी जो कहानी चला रही है, जो आपकी नकारात्मक फीलिंग कहानी चला रही है, उस कहानी को भी विटनेस कर लेना है, उसका भी साक्षी बन जाना है। तो इस तरीके से जब आप उसका भी साक्षी बन जाते हैं, उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो धीरे 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 आपकी रियल सेल्फ के अंदर आपका जो स्टे है वो गहराना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ एक चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर आप दूसरा काम करते हैं, आप जानबूझ के अपसेट फेस देखने लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपसेट फेस देख पाएंगे। इसे कहते हैं जानबूझ करके सफर करना, नॉलेज को, साक्षी भाव को प्रैक्टिस करने के लिए सफरिंग करना, जानबूझ करके अपसेट फेस देखना। तो जब आप इस तरीके से साक्षी भाव बन करके अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हैं और जानबूझ करके अपसेट फेसेस को देखने की भी आदत डालने के लिए भले ही जानबूझ के सफर भी करते हैं, साक्षी बनने की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो जब आप इस तरीके से काम करने लग जाते हैं तो जानते हैं आपके ही शरीर के अंदर बहुत ही नए तरीके के केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो नए केमिकल्स आपकी बहुत मदद करते हैं, वो आपके हायर ऑथेंटिक सेल्फ से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा देते हैं। याद रखिए, बिना उस सूक्ष्म ऊर्जा के आप अपने रियल सेल्फ से कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो जब आप सूक्ष्म ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सूक्ष्म ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे? सूक्ष्म ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं आप नेगेटिव इमोशंस आने पर, उस नेगेटिव इमोशंस के पीछे की अपनी प्रेजेंस को महसूस करके, और जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लग जाए कि नहीं मैं नेगेटिव इमोशंस का मुकाबला कर लूँगा, तो जानबूझ करके अपसेट फेसेस देखने की प्रैक्टिस करके, इस तरीके से जब आप शक्तिशाली बनते हैं तो आपके शरीर के अंदर नए केमिकल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिससे कि जो आपके रियल या ऑथेंटिक सेल्फ से कांटेक्ट करने की आपको एनर्जी देते हैं, उसके अंदर डीप डाइव करने की आपको एनर्जी देते हैं, ज़्यादा गहरा उतरने की आपको एनर्जी देते हैं। तो इस प्रकार जब आप गहरा उसके अंदर उतर जाते हैं, अब तो जानते हैं आपके अंदर दो शक्तियों का विकास होता है। पहली बात तो आपके अंदर एक तरीके की इमोशनल एनर्जी पैदा हो जाती है, एक ट्रांसेंडेंटल इमोशनल एनर्जी पैदा हो जाती है। उस ट्रांसेंडेंटल एनर्जी से आपके अंदर हमेशा कंप्लीटनेस, ट्रांसेंडेंटल इमोशनल एनर्जी पैदा हो जाती है। उस इमोशनल एनर्जी से लगातार हैप्पीनेस और लगातार कंप्लीटनेस आप महसूस करते रहते हैं। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक चीज़ का विकास हो जाता है कि आप कई चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। साधारण व्यक्ति क्या है, एक ही चीज को एक बार में देख पाता है, लेकिन आप कई चीजों को एक साथ देख पाते हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो कई चीजों को आपस में जोड़ करके बोल पाते हैं।
ये हायर सेल्फ के साथ कांटेक्ट होने के बाद ही होता है। तो ऐसा जब आपकी स्थिति हो जाती है तो आप दूसरे से ना कोई वैलिडेशन लेते हैं, ना उसके द्वारा किसी बनाई गई सेल्फ इमेज से अपने आप को जोड़ करके देखना चाहते हैं। याद रखिए, हम सब इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। भगवान ने अगर हमको पैदा किया है और हमें ऐसे नार्सिसिस्टिक कंपनी में दिया है तो उसका भी कोई उद्देश्य है। भगवान हमें कुछ सिखाना चाहता है, ये यूनिवर्स हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहता है। वो ट्रेनिंग क्या है कि हम अपने ये जो झूठा सेल्फ है, जो फीलिंग के रूप में, अहंकार के रूप में हमेशा बदलता रहता है, इस झूठे सेल्फ को हम कमजोर बना सके। नार्सिसिस्ट इसी झूठे सेल्फ के ऊपर अटैक करता है। तो जितना आपके इस झूठे सेल्फ के ऊपर अटैक होता है उतना आप फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आप उतना ऑथेंटिक सेल्फ में चले जाते हैं ना। विटनेसिंग करके आप अपने रियल या वास्तविक सेल्फ में, वास्तविक आत्मा में आप अपने उतर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आम आदमी को देखते हैं, चेहरा ऐसे बना हुआ है, एकदम ऑफिसर की तरह चेहरा बनाए हुए हैं। जैसे आईपीएस ऑफिसर जो है कमरे में आता है तो चेहरा बना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऐसे ऑफिस में आता है, चेहरा एकदम गुस्से में रहता है। ये गुस्सा अपने रुतबे और पावर को दिखाने का एक झूठ है। तो आप पाएंगे कि ये सब झूठ नीचे गिर जाता है। जो आपने मट्टी का मुकुट पहना हुआ है, सब मुकुट धरा करके आपकी आत्मा से नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि आप अपने रियल सेल्फ में पहुंच गए ना। आप जानते हैं, आप जो अपने गेम छोटे छोटे बनाते रहते हैं कि इसको ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने गेम में खुद हार जाने को आप स्वीकार कर लेते हैं कि इनफैक्ट अपने ही गेम में अपने आप को खुद हरा देते हैं आप। तब आपके सारे दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं तो आपका प्राइड नीचे गिर जाता है, आपका घमंड नीचे गिर जाता है। जो पीला चेहरा बनाए रहते थे हर वक्त, वो धीरे धीरे पीले चेहरे के अंदर उड़ान भरने की ताकत आ जाती है। आपका जो संकुचित सा आपका जो सीना था, हमेशा दबा हुआ रहता था, वो आसमान की तरीके से फैल जाता है। तो आपके अंदर ये शक्ति का विकास होने लग जाता है धीरे धीरे। ये शक्ति तभी आती है जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमें आशा नहीं छोड़ना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। इसका रिवॉर्ड धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है।